एक पेड़ पर एक छोटी सी नर्म दिल वाली चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका घर मोम से बना हुआ था, नाजुक और हल्की रोशनी में चमकता हुआ। चिड़िया बहुत प्यारी और ममता से भरी थी और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती थी। उसी पेड़ पर एक कौवा भी अपने बच्चों के साथ रहता था। उसका घर नमक से बना हुआ था, चमकदार और बड़ा। कौवा बहुत घमंडी और चालाक था। वो अक्सर गर्व से कहता, मैं एक शानदार घर में रहता हूँ और ये चिड़िया तो एक मामूली मोम के घर में। एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए दाल चावल की खिचड़ी बनाई, लेकिन अचानक उसे याद आया कि घर में नमक तो खत्म हो चुका है। वो कौवे के पास गई और नरमी से बोली, भाई क्या थोड़ा सा नमक मिल सकता है? कौवा नाक ऊंची करके घमंड से बोला, मैं अपना नमक तुम्हारी जैसी कमजोर चिड़िया को क्यों दूं? चिड़िया दुखी होकर चुप हो गई और वापस अपने घोंसले में लौट आई। उसने बिना नमक की ही खिचड़ी अपने बच्चों को खिला दी। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन तेज धूप निकली, चिड़िया का मोम का घर धीरे धीरे पिघलने लगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए वो कौवे के पास गई और बोली, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? कौवा फिर घमंड से बोला, नहीं, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। चिड़िया ने उसी पेड़ पर तिनकों और घास से एक नया घोंसला बनाया। अब वो उसी साधारण से घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगी। समय बीतता गया और बरसात का मौसम आ गया। एक दिन जोर की बारिश हुई और कौवे का नमक का घर पिघलने लगा। कौवा बहुत घबरा गया। वो अपने बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए दौड़ा। कौवा भीगता हुआ चिड़िया के घोंसले पर पहुंचा और गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दे दो प्लीज। चिड़िया को उस कौवा के बच्चों पर दया आ गई। उसने कौवा और उसके बच्चों को पनाह दे दी। उसने उन्हें गर्म माहौल दिया और खिचड़ी खाने को भी दी। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, जो दिल से शर्मिंदा हो उसे माफ कर देना चाहिए।